तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी, क्यों कोई भी हो, कैसा भी बॉडी हो, चाहे वो जीवित हो या निर्जीवित हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग, कोई भी, तो कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को आपस में एक दूसरे को आकर्षण करते, मतलब खींचती है। मतलब कहने का मतलब है, आसान शब्दों में मैं बताऊं तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को आपस में खींचती है। वो लोग चाहते हैं कि आपस में वो लोग जाके चिपक जाए। मतलब इन दोनों बॉडी का हमेशा ये मकसद होता है कि हम लोग आपस में आकर चिपक जाए, ये मेन मकसद होता है। तो ये ऐसे में नया एक्सपेरिमेंट में नहीं करके बता रहा हूँ, ये आपने पढ़ा होगा। आपको, आप जिन्होंने पढ़ा है या अगर आप सर्च करेंगे इसके बारे में, पता करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को हमेशा अपनी ओर खींचता है और चाहता है कि हम लोग आपस में चिपक जाए। तो आप बोलेंगे कि ऐसा कहाँ होता है? देखिए, ऐसा होता है, ये प्रूव हो चुका है। मैं आपको साबित भी कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि आपने बोलेंगे कि जब भी आप कहीं एक जगह ट्रेन में या बस में जब आप बैठते हैं, ठीक है, ये जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए दो लड़का है, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक आके लड़की बैठ जाती है, तो आप लोग बोलेंगे लड़की किसी में चिपक नहीं रही है। ऐसा होता है कि नहीं? तो हम बोले हाँ, ऐसे ही होता है। या दो चेयर को रख दीजिए अपने घर पे, एक जगह कोई को दूसरे एक जगह रखिए, किसी को दूसरी जगह रखिए, तो दोनों चेयर कितना भी समय हो जाता है, जब तक आप दोनों को आपस में चिपकाएंगे नहीं या पास में नहीं लाएंगे, तब तक वो आपस में पास में नहीं आता। ऐसा होता है। तो जब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपस में वो खींचती है, अगर खींचती है तो दोनों चेयर को आपस में चिपक जाना चाहिए, तो चिपकता क्यों नहीं है? जब ये बात सही है, ये जब प्रूव हो चुका है कि दो वस्तु आपस में एक दूसरे को तरफ खींचती है और चाहता है दोनों वस्तु आपस में हम लोग सट जाए, लेकिन सटने ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? यही बात है ना, आप ये भी यही सोचेंगे। तो मैं उसका कारण बताता हूँ। देखिए, ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है कि आपको मैं एक चीज समझना होगा, कोई भी चीज दुनिया में जितने भी वस्तु है ना, किसी भी रूप का हो, चाहे वो ठोस हो, आपका द्रव हो, या आपका गैस हो, वो सब एटम से मिलकर बनी है। क्या बने हैं? एटम से मिलकर बनी है। मतलब आप समझिए, एटम मतलब कोई भी चीज किसी न किसी चीज से मिलकर बनी है। जैसे आप हलवा खाते हैं तो हलवा सूजी से बनी हुई है, बना हुआ है। लड्डू खाते हैं, लड्डू मैदा से बना हुआ है। तो उसी तरह कोई भी चीज जो होता है ना, कुछ ना कुछ चीजों से मिलकर जरूर बनी है। ये क्लियर हो गया? तो वो जिस चीज से मिलकर बनी होती है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो और वो जो एटम होता है ना, एटम को लगता है कि एक एटम, और को देखिए, किसी भी, जैसे मेरा शरीर एक एटम से तो नहीं बना है। हलवा क्या सूजी का एक दाना से बनता है? लड्डू क्या लड्डू एक दाना से बनता है? बहुत सारे दाना मिलकर एक लड्डू तैयार होता है। बहुत सारे सूजी का दाना आपस में मिलकर हलवा तैयार होता है। उसी तरह मेरा भी शरीर बहुत सारे एटम से मिलकर मेरा पूरा शरीर तैयार हुआ है। ठीक है। और मेरा ये एटम का एक खासियत है कि एक एटम दूसरे एटम को आप हमेशा खींचता है। ठीक है, खींचता है तभी तो ये सारा एटम चिपक के मेरा एक शरीर तैयार किया है। अगर ये मेरा शरीर का एक एटम अगर दूसरे एटम को नहीं खींचा रहता तो मेरा शरीर में इतना बड़ा एटम आता कहाँ से? मेरा शरीर इतना बड़ा बनता कैसे? तो इससे साबित होता है कि शरीर का एक एटम दूसरे एटम को हमेशा खींचता खींचता है। मैं ये भी बताऊंगा कि ये कैसे खींचता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले इतना समझिए कि खींचता है। तो जब ये एक, और इसका एक कैसे, जो जितना एटम जिसमें ज्यादा रहेगा, है ना, ये बस ये कंसेप्ट याद रखिए, ये एकदम जो जरूरी है। जिस वस्तु या जिस बॉडी में जितना ज्यादा एटम रहेगा, वो उतना ही दूसरे चीजों को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब आकर्षण करेगा। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक लड़की बीच में बैठी है, एक मोटा लड़का है, एक पतला लड़का है। तो दोनों लड़का का बॉडी उस लड़की का बॉडी को आपस में खींच रहा है। लड़की का भी बॉडी और लड़का का भी बॉडी आपस में चिपकना चाहता है, लेकिन वो किस लड़के के पास चिपकेगा? तो आप बोलेंगे मोटा वाला लड़का के पास चिपकेगा, क्योंकि मोटा वाला लड़का में ज्यादा एटम है, क्योंकि ज्यादा एटम है तभी तो मोटा है। पतले वाले लड़के में कम एटम है, जैसे छोटा लड्डू में कम लड्डू का दाना है, बड़ा लड्डू का अगर कोई है तो उसमें लड्डू का ज्यादा दाना है। उसी तरह मोटा लड़का में एटम की संख्या ज्यादा है, पतले लड़के में एटम की संख्या कम है। इस हिसाब से लड़की को किधर चिपकना चाहिए? किधर जाकर सट जाएगा? मोटा लड़का के पास। लेकिन आपने देखा ऐसा होता नहीं है। लड़की ना मोटा लड़का के साथ
पास जाके चिपक रही है, ना पतला लड़के के पास चिपक रही है, वो जहां बैठी है वहीं बैठी हुई है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा ये भी बात नहीं हो रहा है। अभी आप बोलेंगे कि अभी सर आपने बताया कि जिस एटम के पास, जिस बॉडी के पास ज्यादा एटम रहेगा उसमें वो ज्यादा खींचेगा, तो ये मोटा वाला लड़का तो लड़की को खींच ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ भी तो कंसेप्ट उल्टा हो रहा है। मैं बताता हूँ, रुको जरा सब्र करो। देखो अब मैं बताता हूँ। देखिए लड़का का भी एटम, मोटा वाला लड़का भी अपनी तरफ खींच रहा है, पतला वाला भी लड़का, मैं देखिए सब एटम है, मैं एटम से बताता हूँ। बड़ा वाला एटम जिसका पास ज्यादा एटम है वो अपनी तरफ खींच रहा है, यानी मोटा लड़का। पतला लड़का के पास कम एटम है तो वो भी खींच रहा है। लेकिन याद रखिए इन दोनों से ज्यादा एटम पृथ्वी का पास है। पृथ्वी सोचिए, पृथ्वी का एक बॉडी को इमेजिनेशन कीजिए और उस पृथ्वी के बॉडी से दोनों पतला लड़का और मोटा लड़का का बॉडी का कंपेयर कीजिए, तो आपको क्या लग रहा है कि पृथ्वी का एटम से उस मोटे लड़का का एटम कितना, कई, मतलब सोचिए पृथ्वी का एटम कई अरब खरब, मतलब आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि पृथ्वी के पास कितना सारा एटम है। तो इसके कारण पृथ्वी भी उस लड़की के ऊपर में अट्रैक्शन कर रहा है। मतलब पृथ्वी का जो एटम है, पृथ्वी की भी एटम से मिलकर बनी हुई है, और पृथ्वी का जो एटम है वो लड़की को का एटम का अपने तरफ खींच रहा है। तो पृथ्वी का एटम ज्यादा है इसलिए लड़की को अपनी तरफ खींच के रखा है, इसलिए लड़की को ना हिलने नहीं दे रहा है, ना मोटा लड़का की तरफ ना पतला लड़का की तरफ। इसलिए लड़की जहां बैठी है पृथ्वी पे वहीं पे वो बैठी हुई रहेगी, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है दोनों लड़के का कंपेयर में, इसलिए लड़की ना मोटे लड़के के पास चिपक रही है ना पतला लड़के के पास, लड़की पृथ्वी से जाकर चिपकी हुई है। समझ में आ गया? अब देखिए मैं बताता हूं, अब देखिए बात करता हूं कि आखिर एटम में ऐसा क्या चीज होता है, एटम में ऐसा क्या चीज है कि वो लड़की कि एक एटम दूसरे एटम को अपनी तरफ खींचता है। ये मैं देखिए बात करता हूँ, या आपने अभी तक बुक में नहीं पढ़ा होगा, इसे जस्ट मैंने इमेजिनेशन से तैयार किया है। और ऐसे जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़े नहीं ये किए नहीं, उसको हो नहीं सकता है। चांद पे इंसान गया, जब गया तो उसको शुरू में पता नहीं था कि वहां पे जाएंगे तो पैर रखने से हो सकता है कि हम जमीन के अंदर घुस जाए, ये भी हो सकता है वहां शैतान बड़ा बड़ा राक्षस होगा, हो सकता है बड़ा बड़ा जानवर होगा। तो पहले इमेजिनेशन तैयार हो जाता है कि चांद पर क्या वायु है। वहां पर ये भी नहीं पता था कि वहां पे ऑक्सीजन है कि नहीं, तो क्यों लेकर गया आदमी। पहले देखिए कहीं भी कोई काम होता बाद में है, लेकिन दिमाग में पहले होता है। इंसान कहीं बाद में पहुंचते हैं लेकिन दिमाग से पहले पहुंच जाते हैं, इसलिए उस काम को करने में हिम्मत मिलता है। ठीक उसी तरह देखिए मैं आपको बताता हूं कि एटम जो होता है ना, एटम में क्या होता है, ये आपको को मान लीजिए ये पूरा एटम है। क्या है? ये पूरा एटम है। ऐसे एटम इतना छोटा होता है कि आप उसको खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप इमेजिनेशन कीजिए, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एटम है। और इस एटम के जो एकदम अंदर में जो होता है ना, ये होता है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और इसके चारों ओर जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन होता है। ये सेल है, इसमें जो घर है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को समझिए, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समझिए, इलेक्ट्रॉन जो है ना प्रोटॉन का दीवाना है। क्या है? मतलब इस पे एकदम दिलो जान छिड़कता है। वैसे छिड़कता है जैसे आपने धड़कन फिल्म में सुनील शेट्टी को देखा होगा, शिल्पा शेट्टी के पीछे कैसे जान छिड़कता है, उसी तरह छिड़कता है। लेकिन क्या करता है, प्रोटॉन जो है ना न्यूट्रॉन से शादी कर लेता है और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। लेकिन शादी के बाद भी इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ता नहीं है। जिस तरह सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी का शादी हो जाने के बाद भी धड़कन फिल्म में पीछा करता है, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन बोलता है इसका बस, इसको इतना मतलब प्रोटॉन को से दीवाना है कि इसको पाने के लिए कहीं नहीं जाता है। लेकिन ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जान जाता है कि इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हम लोग को अलग कर देगा, इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन घर के अंदर पैक हो जाते हैं, एकदम पैक हो जाते हैं और वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर मारता है। क्या करता है? चक्कर मारता है कि तुम कभी तो निकलेगा, कभी तो निकलेगी। मतलब शिल्पा शेट्टी, मतलब सुनील शेट्टी बोलता है शिल्पा शेट्टी को, प्रोटॉन को आप शिल्पा शेट्टी समझिए, इलेक्ट्रॉन को आप सुनील शेट्टी समझिए। तो सुनील शेट्टी बोलता है कभी तो तुम बाहर मुझे घर से निकलोगे, लेकिन इसलिए चारों तरफ चक्कर मारते रहता है, चारों तरफ चक्कर मारते रहता है। क्लियर हो गया? तो ऐसे ये फंडा होता है। तो ये अब मैं बताऊं तो इसे हमने आपको बताया क्यों, देखिए इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ना
ये जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा घूमेगा उतना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा किसी भी बॉडी में। मतलब किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा उतना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो आप बोलेंगे ये कैसे, बोल देने से तो आप मानेंगे नहीं। देख मैं आपको साबित करता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके घर के बाहर में कोई कार खड़ा हुआ है। अगर कार खड़ा हुआ है, अगर कार में समझिए कि कार में अगर कार एटम से मिलकर बना है, सही सी बात मैंने बताया, कोई भी चीज एटम से मिलकर बना है, कार भी एटम से मिलकर बना है। और भाई कार का भी बॉडी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन खींच नहीं पा रहा है क्योंकि उसका अट्रैक्शन फोर्स कम है। यानी कार एटम से मिलकर बना है, तो कार के में भी इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब मैंने आपको बताया ना, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन करता है, क्योंकि वो सुनील शेट्टी रहता है और प्रोटॉन का दीवाना रहता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहता है, मोशन में रहता है। तो कार भी एटम से मिलकर बना है, और कार का जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो फिर वो अट्रैक्शन क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं देखिए बता रहा हूँ, अट्रैक्शन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका जो मोशन है ना कम है। देखिए अब उस अट्रैक्शन में, कार के अंदर मैं अट्रैक्शन फोर्स कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि कार के अंदर में मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स पावर भेज दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब करंट पास कर दिया। अब कार के अंदर में देखिए पूरा करंट आ गया, कार के अंदर नहीं, कार में पूरा, कार के अंदर बाहर पूरा करंट है, मतलब कार की बॉडी में पूरा तरह से करंट है। अब कार में देखिएगा एक अट्रैक्शन फोर्स आ गया। आप पूछेंगे कौन सा अट्रैक्शन फोर्स हो गया, कभी तो मैंने देखा नहीं। मैं आपको बता दूं, जब भी किसी के बॉडी में करंट आता है उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, आपको पता होगा, तभी तो कोई सटा रहता है, सटे हुए रहता है। तो कार में करंट आया, करंट के कारण कार के अंदर में अट्रैक्शन फोर्स आ गया, क्या चाहिए, चुंबक में। चुंबक किसी को समझिए, अब जैसे पृथ्वी का खींचता है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलिएगा, मतलब समझिए हम इसलिए किसी तरह भी खींचने वाला फोर्स को अट्रैक्शन फोर्स बोल रहे हैं। तो कार के अंदर में क्या आ गया, अट्रैक्शन फोर्स आ गया, किसके कारण आ गया, करंट के कारण है। तो करंट में ऐसा क्या आ गया कि उसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा दिया। तो मैं आपको बताता हूं, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने का कारण ये है कि करंट में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, एक करंट के अंदर में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, और इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के कारण ही करंट पैदा होता है। तो कार के बॉडी में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे दौड़ रहा है, जैसे मैं बताया दौड़ रहा है, लेकिन जब करंट गया ना तो उसके कार के अंदर में जितना भी इलेक्ट्रॉन था उस सबको बोला चल चल मूव करो, दौड़ो 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 दौड़ो। मतलब कार, करंट का इलेक्ट्रॉन और कार का इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर इतना तेजी से दौड़ रहे हैं ना, इतना तेजी से गति कर रहे हैं, तेजी से मोशन कर रहे हैं ना, इसी मोशन के कारण उसमें अट्रैक्शन फोर्स आ जा रहा है। और यही अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग चुंबक बोलते हैं, कि चुंबक आ गया, किसके कारण आ गया, करंट के कारण अट्रैक्शन फोर्स आ गया। तो यही अट्रैक्शन फोर्स मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ही अट्रैक्शन फोर्स आता है। क्लियर है? मैं एक बार जस्ट 1 मिनट, तो देखिए क्या होता है, अब मैं आपको देखिए बताता हूं। मैं देखने गया था कि वीडियो चल रही है कि नहीं, ठीक है, वीडियो चल रही है, ठीक है। अब मैं देखिए आपको बताता हूं, तो मैं, आप बोलेंगे कि सोचिए कि पृथ्वी क्यों अट्रैक्शन करती है, पृथ्वी क्यों किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्शन करती है, यह भी तो कारण हो सकता है। ये क्यों अट्रैक्शन, इसका भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी पृथ्वी तो एटम से मिलकर बनी है, आप बोलेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा पृथ्वी एटम से मिलकर नहीं बनी है, एटम जो है वो पृथ्वी से मिलकर बनी है। आप बोलेंगे ये कैसे, आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है कि पृथ्वी जो है, मतलब एटम पृथ्वी से बनी, तो एटम इतना छोटा होता है और पृथ्वी इतना बड़ा है। आपने अभी बताया कि एटम, आप बोलेंगे सर आपने बताया एटम इतना छोटा है कि खुली आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन छोटा होता है, लेकिन देख तो सकते हैं ना, देखा गया है तभी तो बोला गया है कि छोटा होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर में, इलेक्ट्रॉन चारों घूमते, ये देखा गया है तभी तो बताया गया है ना, छोटा होता है माना। लेकिन याद कीजिए, अगर एक मेढक को कुआं में रखा है तो उसको क्या लगेगा कि मेढक, कुआं कितना बड़ा है, कुआं का पानी कितना बड़ा है, लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि समुद्र में कितना बड़ा है। लेकिन हम लोग को लगेगा कि कुआं का पानी बहुत थोड़ा है, समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने कुआं का भी पानी देख लिया है, समुद्र को भी देखा है, लेकिन मेढक कुआं को ही देख रहा है, उसके लिए कुआं बहुत बड़ा है। उसी तरह अभी अभी हम लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है पृथ्वी बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप 3, 4 क्लास 5 में अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा
कि पृथ्वी का जो साइज है, सूरज का साइज अन्य ग्रह का साइज के कंपेयर में एकदम सुई का जो बिंदु होता है ना, पॉइंट, उतना छोटा, एक पेन का जो डॉट होता है ना, उतना कंपेयर में रहता है। सोचिए इतना छोटा साइज है। तो हम लोग पृथ्वी के अंदर वही कुआं हो गया, हम उसके अंदर में मेढक बने हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों को पृथ्वी बहुत बड़ा लगे। मैं आपको प्रूव करता हूँ। आपको देखिए पता है कि पृथ्वी भी सूरज ऐसे रहता है, इसके अंदर में सूरज रहता है, आपको पता है ऐसे सूरज रहता है। और ये जब सेल में क्या है, पृथ्वी घूम रही है, मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है, क्या है, मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है, मान लीजिए पृथ्वी इसमें घूम रही है, ऐसा होता है ना। सेल है, सेल में से पृथ्वी घूम रही है, और भी ग्रह, मान लीजिए कोई और भी ग्रह घूम रहा है, कोई और भी मान लीजिए प्लैनेट घूम रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई और भी प्लैनेट घूम रहा है इसके अंदर में, ऐसा होता है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है, और भी सारा प्लैनेट जितना भी घूम रहा है, मतलब सूरज के चारों ओर जितना घूम रहा है, 7 या 8 जितने भी ग्रह घूम रहे हैं, और जो भी घूम रहा है, पेड़ घूम रहा है, झाड़ी घूम रहा है, पत्थर, जो भी घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, मैं कह रहा हूं कि सब इलेक्ट्रॉन है, पृथ्वी भी इलेक्ट्रॉन है। आप बोलेंगे ये कैसे, अगर पृथ्वी इलेक्ट्रॉन है तो सूरज क्या है? जैसे कि ये अगर इलेक्ट्रॉन है और अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो अंदर में, बाहर में पृथ्वी घूम रहा है, और अंदर में तो आप बोले सूरज है, तो हम बोले सूरज नहीं है, अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, सूरज नहीं है, क्या है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन में मैं सुनील शेट्टी बोला प्रोटॉन का दीवाना है, उसी तरह पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह, बाकी सब जितने पेड़ पौधे, जितने ईटा पत्थर जो भी है, सब सूरज का दीवाना है। जिस तरह सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी का दीवाना है, उसी तरह पृथ्वी लोग सूरज का दीवाना है, और इसके घर के बाहर में चक्कर लगाते रहते हैं इसको पाने के लिए। तो ये सूरज क्या है? सूरज कुछ नहीं है, नहीं है, सूरज है। हम लोग को जो नाम दिया है, जिस तरह का हर चीज का, जैसे किसी का शरीर एकमात्र एटम है, क्या है, एटम है, हम लोग उसको नाम दे देते हैं शाहरुख खान, सलमान खान। उसी तरह सूरज भी एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। आप देखिए अभी बोले तो मैं जस्ट इमेजिनेशन कर रहा हूँ, और मैं एकदम नहीं बोलता हूँ, मैं एकदम बहुत सोच विचार करके ऐसे बोल रहा हूँ, मैं आपको साबित करूंगा। आप रुकिए, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन मूव नहीं करता है, देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन मूव करता है, नहीं करता है। सूरज मूव करता है, नहीं करता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घर में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इसके सूरज के चारों ओर कौन घूम रहा है? पृथ्वी घूम रहा है, या और भी बाकी सारे ग्रह घूम रहे हैं। मतलब देखिए कहने का मतलब है कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जितने भी घर हैं और भी घर है, तो इसमें सब क्या है? इसमें सब सारे घर में जितने भी सेल है, सब में इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं। तो सूरज के चारों ओर जितने सारे भी यहाँ सेल है, सब इसके अंदर में क्या कर रहा है? ग्रह घूम रहे हैं, ये पेड़ पर जो भी घूम रहे हैं, मतलब पहाड़ घूम रहा है, पत्थर घूम रहा है, ईटा घूम रहा है, जंगल घूम रहा है, जो भी घूम रहे हैं, ये सारे सूर्य के चारों के आपस में टकराते नहीं। क्यों? क्योंकि वो लेकिन अपन सेल बनाए हुए हैं, ऑर्बिट बनाए, उसके अंदर में चारों ओर घूम रहे हैं। उसी तरह देखिए सेम देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये सूरज के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। और इसी ग्रह उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जा रहा है। इसमें आपको मैं बताया कि उसके अंदर में, गाड़ी के अंदर में करंट, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, उसके कारण चुंबक का गुण आ गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। और उसी तरह, और ये भी मैं बताया कि एक एटम दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्शन कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उसी तरह पृथ्वी भी, ये सूरज को क्या आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन समझिए, और इलेक्ट्रॉन सूरज हो गया। तो सूरज के घूमने के कारण, यानी पृथ्वी के घूमने के कारण, यानी पृथ्वी क्या, इलेक्ट्रॉन के, यानी पृथ्वी को आप इलेक्ट्रॉन समझिए, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण ये अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है, और कोई भी चीज है ना अपने तरफ खींचती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करती है, और इसी के कारण कोई भी चीज अपनी तरफ खींचती है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यही पृथ्वी है। तो इसी घूमने के कारण, और पृथ्वी क्या है, एक एटम का पार्ट है, और इसी के कारण कोई भी चीज पृथ्वी की तरफ आकर अट्रैक्शन हो जाती है। समझ में? तो इस प्रकार से पूरा जो एक सोलर सिस्टम है ना, वो मात्र एक एटम है। क्या है?